गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल मैंने आप लोगों को जो फर्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंटेशन द फॉलोइंग डेटा विद द हेल्प ऑफ पाई एंड व्हील डायग्राम, उसकी वीडियो कल मैंने आप लोगों को भेज दी थी। पहली वीडियो जब भेजी थी तो उसमें शायद वीडियो की क्वालिटी की कुछ प्रॉब्लम थी, इसीलिए मैंने आज मॉर्निंग में आप लोगों को नया लिंक भेजा है, उससे आप लोग देख लेना उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन भेज रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या है पहले देख लो। कैलकुलेट कंटिन्यूस सीरीज अर्थमेटिक मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड। ठीक है, आपको मीन निकालना है। मीन मीडियन मोड आप लोगों ने 9th में पढ़ा है, मीन मीडियन मोड क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर मीन निकालना है। आपको दो चीज़ें दी हैं, एक मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, और आपको दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40, 30, 35, 25 एंड 20। ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का है। तो आपको ये सारी चीज़ें दी होगी, ठीक है, और आपको सॉल्यूशन निकालना है इसका। सिर्फ आपको दो चीज़ें दी होंगी, एक होगा मार्क्स जिसको हम क्लास इंटरवल भी कहते हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसको हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ये दो चीज़ें आपको दी होगी। अब इसको सॉल्व कैसे करना है देखो, मैं दो मेथड बता रहा हूँ आपको। एक मेथड है डायरेक्ट मेथड और दूसरा जो है वो है शॉर्टकट मेथड। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, पहले डायरेक्ट मेथड बहुत सिंपल है। पहले आपको डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला क्या होता है वो याद होना चाहिए। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। ये मीन का साइन होता है, ठीक है, ये होता है मीन, ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड के अंदर सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। आपको क्या क्या दे रखा है, आपको मार्क्स दे रखा है जिसको हम क्लास इंटरवल कहते हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। आप लोगों को मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, 40, 30, 35, 25 एंड 20। अब देखो आपको फॉर्मूला के अंदर क्या क्या मांगा है। आपको मांगा है एफ एम। एफ एम तो हमको चाहिए एफ एम। हमारे पास एफ है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, अपने को चाहिए एम मिड पॉइंट। तो देखो यहाँ पर जो मार्क्स दे रखा है, क्लास इंटरवल दे रखा है, इसका आपको मिड पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो 0 to 10 का मिड पॉइंट क्या है 5, 10 to 20 का मिड पॉइंट क्या है 15, 20 to 30 का 25, 30 to 40 का 35 और 40 to 50 का 45। ये जो मिड पॉइंट है वो इन दोनों नंबर्स के बीच वाला जो नंबर होता है वो मिड पॉइंट कहलाता है। तो वो हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब हमारे पास एफ भी आ गया, एम भी आ गया। अब एफ एम निकालना है हमें, तो क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को मिड पॉइंट से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। तो मैंने 40 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 200। 30 मल्टीप्लाई बाय 15 इजिकल्स टू 450। 35 मल्टीप्लाई बाय 25 इजिकल्स टू 875। 25 मल्टीप्लाई बाय 35 इजिकल्स टू 875। 20 मल्टीप्लाई बाय 45 इजिकल्स टू 900। अब मेरे पास एफ एम की सारी वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, ये जो वैल्यू आई है इसको आपको प्लस कर देना है, ठीक है। 200 प्लस 450 प्लस 875 प्लस 875 एंड 900। जब आप इन सबको प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा सिग्मा एफ एम, मतलब ये जो एफ एम है उसका आंसर आ जाएगा सिग्मा एफ एम 3300, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, सिग्मा एफ एम की वैल्यू कितनी आ गई 3300। दूसरा हमको फॉर्मूला में पूछा है सिग्मा एफ, तो जो ये फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है इसको टोटल कर दोगे आप तो आपके पास सिग्मा एफ भी आ जाएगा जो कि है 150। अब फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे तो सिग्मा एफ एम हमारा आया है 3300, ठीक है, और सिग्मा एफ हमारा आया है 150। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 22। तो जो हमारा मीन आया है वो आया है 22। तो ये वाला जो मेथड है ये है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है आपका शॉर्टकट मेथड। ये डायरेक्ट मेथड है, ये है शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, वो देख लो। तो मीन शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं फॉर्मूला, शॉर्टकट मेथड में मीन का फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ये फॉर्मूला आपको पहले ही लिख लेना। अब आपको ये दो चीजें दी हुई हैं, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, ऊपर भी दी थी और यहाँ भी, ये क्वेश्चन में दोनों चीजें दी हुई होंगी।
अब आपको क्या करना है, आपको फिर सेम मिड वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हमने जो मिड वैल्यू यहाँ निकाली थी 5, 15, 25, 35 एंड 45, 5, 15, 25, 35 एंड 45, इसको हम x भी लिख सकते हैं शॉर्टकट मेथड में और m भी लिख सकते हैं, बट अगर आप x लिखेंगे तो वो ज़्यादा सही होगा, बिकॉज आगे x से ही हमारा काम होगा। तो जो हमारा x है वो इसकी मिड वैल्यू है 5, 15, 25, 35 एंड 45, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला में d पूछा है, ठीक है, सिग्मा एफ डी। तो हमारे पास f है, हमको d निकालना है। तो d कैसे निकलेगा, तो d का फॉर्मूला है d इज इक्वल्स टू x माइनस ए। x क्या है, ये रहा हमारे पास, ये x है सॉरी, और a है अज्यूम्ड नंबर या अज्यूम्ड कोई भी एक जो मिड वैल्यू है, कोई भी अज्यूम करनी है। आप 5 भी ले सकते हैं, 15 भी ले सकते हैं, 25 भी ले सकते हैं, 35 भी ले सकते हैं और 45 भी ले सकते हैं, कोई भी एक नंबर। तो मैंने यहाँ पर 35 को अज्यूम्ड किया है, ठीक है। x मुझे दे रखी है माइनस अज्यूम्ड कोई भी एक नंबर, आप 5 ले लें, 15 ले लें, 25 ले लें, 35 ले लें या 45, कोई भी एक नंबर आपको अज्यूम करना है। मैंने 35 लिया है। अब कैसे करेंगे, अब हमारे पास x दे रखा है पहला 5 माइनस अज्यूम क्या किया है मैंने 35, तो मेरा आंसर आया -30। वापस 15 मेरे को दे रखा है, मैंने अज्यूम क्या किया है 35, ये रहा 35, माइनस करने पे आंसर आया -20। वैसे ही 25 माइनस 35 इजकल्स टू -10। 35 में से 35 को माइनस करेंगे 0 और 45 माइनस 35 इजकल्स टू 10। ये मेरे पास क्या आ गया d, f मेरे पास है, d मेरे पास आ गया, मुझे क्या चाहिए fd। अब fd के लिए मतलब 40 को -30 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 40 को -30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -1200। 30 को -20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -600। 35 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 से तो आंसर आएगा -350। 25 मल्टीप्लाई बाय 0 इजकल्स टू 0, 20 मल्टीप्लाई बाय 10 इजकल्स टू 200, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पर प्लस किया था वैसे ही इन सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे। आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है, ये मैं अभी बता दूं आपको, ज्योग्राफी प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है, आप लोग कैलकुलेटर लेकर के जा सकते हैं। तो आप कैलकुलेटर से इन सबको प्लस कर देंगे, -1200 प्लस -600 प्लस -350 प्लस 200, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -1950, ठीक है। हमारे पास जो सिग्मा एफ डी है हमारा वो आ जाएगा -1950। अब हमारे पास सिग्मा एफ डी आ गया -1950 और सिग्मा एफ चाहिए, फॉर्मूला में पूछा है हमसे, तो हमने एफ निकाल दिया 150, यहाँ भी 150 था, यहाँ भी 150। अब आपको फॉर्मूला में पुट करना है ए, हमने अज्यूम्ड कौन सा नंबर किया था 35, ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 35 प्लस सिग्मा एफ डी, तो -1950 मैंने यहाँ पर लिख दिया, सिग्मा एफ डी पुट कर दिया। और दूसरा है सिग्मा एफ पूछा है तो 150। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 22। तो आप देखो सेम क्वेश्चन जब मैंने डायरेक्ट मेथड से किया तब भी मेरा आंसर 22 आया, और जब मैंने शॉर्टकट मेथड से किया तब भी मेरा आंसर 22 ही आया। तो किसी भी मेथड से आप करें आपका आंसर बिल्कुल सेम आना चाहिए। अगर आपका आंसर गलत आता है तो इसका मतलब आपने कैलकुलेशन में कहीं गलती की है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए पेपर के अंदर कि आप डायरेक्ट मेथड से मीन निकालिए तो आप ये वाला मेथड यूज़ करेंगे, अगर आपसे पूछा जाए शॉर्टकट मेथड से निकालिए तो आप ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। तो ये था सेकेंड क्वेश्चन। ये मैंने पेपर वाला जो आपको मैंने पेपर भेजा उसका सेकंड क्वेश्चन है। ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, क्वेश्चन दूसरे भी हो सकते हैं, नंबर्स भी अलग हो सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे यहाँ क्लास इंटरवल दिया है वहाँ क्लास इंटरवल हो, ठीक है। ये क्लास इंटरवल पॉइंट्स में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि यही इसी टाइप का क्वेश्चन आए, क्वेश्चन अलग हो सकता है, बट येस आपको दो चीज़ें हमेशा दी होंगी, ठीक है। आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दोनों दी होगी, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए। आपको कौन सा मेथड दिया है आप देखें, डायरेक्ट मेथड पूछा है या शॉर्टकट मेथड पूछा, उस मेथड से करें। अगर आपसे मेथड नहीं पूछा है, बस दिया हुआ है कि आपको मीन निकालना है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप डायरेक्ट मेथड से निकालते हो या शॉर्टकट मेथड से निकालते हो। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करना। आप लोगों को मैंने क्वेश्चन पेपर सेंड कर दिया है, आपकी बुक में भी मीन के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं ज्योग्राफी प्रैक्टिकल वाली बुक में, उससे भी आप लोग कर सकते हो। थैंक यू।